दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की एडवांस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं मैंने इधर कुछ स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। आपके पास्ट इंडेफिनिट पर बेस्ड बहुत एग्ज़ाम्स में एरर्स आती हैं, एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर पास्ट इंडेफिनिट पर बेस्ड एरर्स को किस प्रकार से जो है हल कर सकते हैं। मैं इनको स्ट्रक्चर्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और फिर आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स आई होप समझ आ जाएंगी और आप अपनी एरर्स को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे पहली स्ट्रक्चर जो हम लिखे हैं पास्ट परफेक्ट और ये बिफोर या बाय द टाइम और उसके बाद लिखा है आपने पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि दोस्तों, यदि आपकी स्ट्रक्चर आपका कोई क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि आपके सेंटेंस के बीच में कोई बिफोर आया है या फिर बाय द टाइम आया है तो उसके बाद वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और उससे पहले वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट होगा। दूसरी स्ट्रक्चर आपका आफ्टर, और यदि आफ्टर आया है उसके बाद वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट होगा और उससे पहले वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो दोस्तों, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं। हो सकता है कि ये बिफोर वाला वाक्य आपका बिफोर या बाय द टाइम बीच में, वाक्य के बीच में ना आकर, हो सकता है कि वाक्य की शुरुआत ही बिफोर से हो या फिर बाय द टाइम से हो। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि बाय द टाइम या बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और उसके साथ वाला वाक्य जो पास्ट परफेक्ट था वो बाद में आकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये हमारी एडवांस सीरीज़ है तो आपको टेंसेस तो मतलब आने ही चाहिए। टेंसेस की जानकारी यदि आपको होगी तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे मेरे इस हिंट्स से ही। और जिन्होंने ये पास्ट इंडेफिनिट की एडवांस सीरीज़ कर रहे हैं वो हमारी पहली वीडियो पास्ट इंडेफिनिट पर ज़रूर देखें। और दूसरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। देखिए, आफ्टर के बाद वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट है, तो ये भी हो सकता है कि कोई वाक्य आपका यदि आफ्टर से शुरू हुआ हो तो एक वाक्य ये और एक वाक्य ये, तो आफ्टर के बाद वाला वाक्य क्या था आपका पास्ट परफेक्ट, तो ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और उसके साथ वाला वाक्य जो आपका पास्ट इंडेफिनिट था वो आपका बाद में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और ये सेंस, तो आप देख सकते हैं यदि ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी इस चीज़ को समझाया था। यदि किसी ने हमारी पहली वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर आधारित नहीं देखी हो तो वहाँ देख सकते हैं। यदि आपका कोई वाक्य है और उसमें बीच में सिंस दिया है तो सिंस के बाद वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा और सिंस से पहले वाला वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर वाक्य अगर आपका सिंस से शुरू हुआ होगा तो उसके बाद वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा और उसके साथ वाला वाक्य यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये चार स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी इफ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपका वाक्य है इफ़, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसको चीज़ को सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर रहे हैं। तो देखेंगे इफ़ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करी। देखिए, जो सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करी, सेकंड फॉर्म को हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी आपकी, या फिर आपका हैड होगा यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और या फिर वर होगा। तो दोस्तों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड के साथ कोई ना कोई नाउन होगा और वर के साथ या तो कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और इसके साथ वाला जो वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वुड हो सकता है या कुड हो सकता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। और यहीं पर एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर आपका हो जाता है वर, और वर
क्या है ये? दोस्तों, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एरर है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है और उसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये एक आपकी पास्ट इंडेफिनिट की जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, जो आपका अनरियल पास्ट भी जिसको हम बोलते हैं, अनरियल पास्ट, इसमें हम आशा करते हैं कि यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं ऐसा होता, इफ़ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, इफ़ आई वर ए किंग, इफ़ आई वर ए किंग आई वुड पार्डन यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आई के साथ वर का प्रयोग करा है। तो दोस्तों, इफ़ वाले वाक्य में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हम वर का प्रयोग करेंगे और इसको हम अनरियल पास्ट कहते हैं। क्या ग्रामर की भाषा में कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट या फिर अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट कैसे है? एक्चुअली में ये वास्तविक में ये पास्ट नहीं है, यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। कर्ता जो है वो कल्पना कर रहा है यदि ऐसा हो, और जब भी कर्ता कल्पना करता है, कल्पना हम भविष्य के लिए करते हैं, कल्पना हम आने वाले समय के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये देखने में आपको लग रहा हो कि ये वर्ब पास्ट है, जबकि ये हम पास्ट के लिए कल्पना नहीं है, ये कल्पना हमारी आने वाले समय फ्यूचर के लिए, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। और जहाँ भी कर्ता कल्पना करता है वहाँ एक वचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग नहीं होगा। ये एरर आती है। इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, ये जो होता मैं कह रहा हूँ ये पास्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भविष्य के लिए कह रहा हूँ या एक कल्पना कर रहा हूँ। यदि मैं राजा होता या राजा हूँ, आपने देखा होगा जब आप 12th में रहे होंगे तो एक मतलब वहाँ पर ऐसे करते थे, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर, तो वहाँ पर आई के साथ वर आता था। क्यों? क्योंकि वो कल्पना कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी कर्ता कल्पना करता है, जहाँ भी, वहाँ पर एक वचनकर्ताओं के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड पार्डन यू, यदि मैं राजा हूँ, यदि मैं राजा होता, आई वुड पार्डन यू, मैं तुम्हें क्षमा कर देता। तो ये एरर आपकी दो तरीके से आती है दोस्तों। इफ़ वाले वाक्य में या तो आपको वो वुड और वर्ब दे देगा, तो इसके आधार पर आप समझ जाएंगे, जब इधर वुड और पार्डन आ रहा है, ये वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये इफ़ वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। और वो पास्ट इंडेफिनिट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म से हो सकता है, वर से हो सकता है, या फिर हैड के साथ नाउन। हैड के साथ नाउन का मतलब है कि हैव की सेकंड फॉर्म, जैसे कि इफ़ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास कार हो, यदि मेरे पास कार हो, हैड आया है, ये हैड पास्ट परफेक्ट नहीं है, एक सिंगल हैड आया और उसके साथ नाउन है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, हैव की सेकंड फॉर्म है। इफ़ आई हैड ए कार आई वुड गिव इट टू यू, मैं उसे तुम्हें दे देता। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर हेड के साथ किसी वस्तु के लिए नाउन का प्रयोग करेंगे, या फिर हम कुछ बनने के लिए, खुद कुछ बनने के लिए, यदि मैं ऐसा होता, तो यहाँ पे भी हम कल्पना कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, यदि वर्ब के साथ यहाँ पर टुमारो आ जाए, यदि टुमारो आ जाए तो वो वाक्य गलत नहीं होगा। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि टुमारो वाले वाक्य में वर का प्रयोग या वर वाले वाक्य में टुमारो का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और ये बार बार एग्जाम में आता है। जैसे कि इफ आई वर देयर टुमारो, आई वुड हेल्प यू। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इफ़ आई वर देयर टुमारो आई वुड हेल्प यू। अब आपको कहेंगे कि करेक्ट द सेंटेंस, या फिर आपको हो सकता है कि ये वर्ब आपको यहाँ से हटा के और यहाँ
इस तरह से कर दे और कहे कि फिल इन द वर्ब, और आप टुमारो को देखकर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, जबकि आप सेकंड वाले सेंटेंस से एक इंडिकेशन ले सकते हैं एक कि क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि आपका एक सेंटेंस मीन्स ये हम क्लोज हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज है, सॉरी ये एडवर्ब क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। अगर प्रिंसिपल क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हमारी एडवर्ब क्लोज इफ वाली पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और पास्ट इंडेफिनिट में जब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वर। बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर होती है। और मैंने बताया कि जब हम कल्पना करते हैं तो चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हम वर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर वर आएगा। इफ आई वर देयर टुमारो। अब टुमारो क्या है, मैंने बताया था कल्पना जो हम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए करते हैं। ये कल्पना भविष्य के लिए हो रही है, पास्ट के लिए नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको ग्रामर की भाषा में अनरियल पास्ट कहते हैं। ये वाक्य आपका सही है, टुमारो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से सीखें। नेक्स्ट, और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं आई विश, और यहां पर हमने कहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने प्रयोग किया। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई विश, काश, मेरी इच्छा है, काश या मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि काश ऐसा हो, यहाँ पर भी अनरियल पास्ट है, यहाँ पर भी कल्पना है, और जहाँ जहाँ भी करता सब्जेक्ट कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर हैड का प्रयोग करेंगे नाउन के साथ, या फिर वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई विश आई वर ए किंग, काश में राजा होता। देखिए वर का प्रयोग करा हमने। आई विश आई हैड ए बिग हाउस, यहाँ पे भी कल्पना है। आई विश आई हैड ए बिग हाउस, काश मेरा एक बड़ा सा घर हो। और उसी प्रकार से आई विश आई हेल्प्ड यू। अब आप देख रहे होंगे आई विश के साथ सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करा। तो इस तरह से तीन तरीके से आई विश के बाद भी हम वो कर लेंगे। आई विश आई वर ए किंग, काश में राजा होता या राजा हो। आई विश आई हैड ए बिग हाउस, काश मेरा बड़ा घर हो। आई विश आई हेल्प्ड यू, और काश मैं तुम्हारी मदद कर सकूं या मदद करूं। तो आई विश के बाद भी, और आई विश के बाद लेकिन ध्यान रखेंगे आपकी क्लोज होनी चाहिए। क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। जब आई विश के बाद क्लोज होगा तो तभी ये रूल फॉलो होगा। और यहाँ भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी हम टुमारो का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यदि इनमें कहीं भी कोई पास्ट की घटना हुई है, पास्ट इवेंट हुआ है, तो तब वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। पास्ट इवेंट होने पर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं वाक्य को। हम पास्ट इवेंट होने पर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि ये घटना जो थी आई विश आई वर ए किंग, ये पास्ट के लिए नहीं है, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है भविष्य के लिए। और यदि ये बात हम पास्ट के लिए करेंगे, आई विश आई हैड, जैसे कि मैं पास्ट के लिए बताऊं, आई विश आई हैड ए बिग हाउस लास्ट ईयर, काश पिछले साल मेरे पास एक बड़ा घर हुआ होता। यानी कि पिछले साल की बात करी हमने, पास्ट की बात करी, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर इनमें पास्ट की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम इनको पास्ट परफेक्ट में
और जब हम ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे बार बार इनका जिक्र करेंगे। और आगे देखते हैं 7th एज इफ़ और एज दो। नेक्स्ट है हमारा एज इफ और एज दो, और ये दो वर्ड और इनका अर्थ है मानो कि, मानो कि, जैसे कि, यानी कि आप तो इन वर्ड से, इनके अर्थ से अपने आप ही समझ सकते हैं। मानो कि यानी कि मान लो बस, मतलब हकीकत नहीं है। और जहां ये आ रहा हो एज इफ और एज दो हो, वहां पर भी हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही टॉक्स, वो बातें करता है, एज इफ ही वर ए किंग, वो ऐसे बातें करता है मानो कि वो कोई राजा हो। देखो यहां पे भी हमने ही के साथ वर का प्रयोग किया है, क्यों? मानो कि, जैसे कि, यानी कि जो उसका व्यवहार है वो रियल नहीं है, बनावटी है। जब भी व्यवहार में बनावटीपन मिलेगा, जब भी इमेजिनेशन मिलेगी, कल्पना मिलेगी, उसका व्यवहार रियल नहीं मिलेगा। तभी तो हम कहते हैं इसे ग्रामर की भाषा में अनरियल पास्ट, यानी कि ये रियल में पास्ट नहीं है, अनरियल पास्ट है, इमेजिनेशन है, कल्पना है। वो कल्पना कर रहा है जैसे कि वो कोई राजा हो, जबकि राजा नहीं है। तो यहाँ पर भी हम एज इफ के बाद भी हम चाहे करता एक वचन हो तो हम वर का प्रयोग करेंगे। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो कोई राजा हो। और इनमें भी अगर बात पास्ट की होगी, टॉक की जगह या तो टॉक्ड यानी कि सेकंड फॉर्म हो, या फिर इधर कहीं पास्ट की घटना हो, तो हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म की जगह, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट की जगह पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और जल्दी से फटाफट हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट अपना स्ट्रक्चर है हमारी, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम के बाद भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ये क्लोज होनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर क्लोज नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर क्लोज है, क्लोज का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तभी ये नियम लागू होगा। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम, तो हम उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि इट इज़ हाई टाइम यू शुड गो देयर। आप देख सकते हैं इट इज़ हाई टाइम के बाद ये क्लोज थी, सब्जेक्ट आया था, सब्जेक्ट की वर्ब थी, लेकिन हमने पास्ट इंडेफिनिट में जो हम यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर आप देखा हो तो ये हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुई है, शुड गो हुआ है। तो सेंटेंस क्या हो गया है हमारा, गलत हो गया है। क्या सही होना चाहिए, इट इज़ हाई टाइम यू वेंट देयर, फुल स्टॉप। और अगर इट इज की जगह वाज होता है यहाँ पे, इट वाज हाई टाइम, तो ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में बनता। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे आज आप बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। तो किताबों से देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब क्लोज पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लोज से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और इन सब का आप अध्ययन करेंगे। हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एरर्स यहाँ से बहुत पूछी जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय।